बच्चों, आज हम पढ़ने वाले हैं प्रैक्टिस सेट 1.3 का क्वेश्चन नंबर 1 एंड क्वेश्चन नंबर 2। तो इसमें जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो सबसेट के ऊपर बेस है, तो इसलिए हम सबसेट के बारे में पढ़ेंगे। तो पेज नंबर 7 पे आ जाओ। पेज नंबर 7 पे आपको दिख जाएगा सबसेट का टाइटल। सबसेट मतलब क्या होता है? सबसेट एक प्रकार का सिंबल होता है, जो इस प्रकार का यू दिख रहा है वही सबसेट है। तो इसमें बोला क्या गया है कि ए और बी दो सेट है। दो सेट में एवरी एलिमेंट ऑफ बी, हर एक एलिमेंट वो एलिमेंट ए में भी होना चाहिए, तभी बी सबसेट कहलाएगा ए का। तो जैसे कि ए में इतने एलिमेंट्स है और बी में इतने एलिमेंट्स है, तो हर एक एलिमेंट एवरी एलिमेंट ऑफ बी होना चाहिए ए में। तो जैसे 2 भी है, 4 भी है, 6 भी है, 8 भी है, तो क्या होगा? बी सबसेट ए होगा। समझ में आया? अगर नहीं समझ में आया है तो हम क्वेश्चन नंबर 1 में प्रैक्टिस सेट के और क्लियर हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 1, जस्ट राइट द क्वेश्चन को मत छोड़ना। तो इसका सॉल्यूशन क्या आएगा? पहले तो गिवन डाटा दिख देते हैं। गिवन क्या है? गिवन दिया गया है ए क्या है? ए बी सी डी ई। बी क्या है? सी डी ई एफ। सी दिया गया है बी डी, और डी दिया गया है ए। तो इतना सब गिवन है। फर्स्ट क्या बोल रहा है? फर्स्ट बोल रहा है सी सबसेट बी। ये जो सिंबल है उसे सबसेट बोलते हैं। तो उसने क्या बोला है कि विच द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू एंड विच आर फॉल्स। कौन से ट्रू है और कौन से फॉल्स है। तो देखो, सी और बी, हमें हमेशा याद रखना है कि सी जो है वो छोटा भाई होगा और बी जो होगा वो बड़ा भाई होगा। तो छोटे भाई, जो भी बड़े भाई की क्वालिटी थोड़ी सी छोटे भाई में आएंगी। तो सी और बी, छोटा भाई बड़ा भाई। अब देखो, यहाँ पे बी डी लिखा है, लेकिन यहाँ पे डी दिख रहा है आपको, लेकिन बी दिख रहा है क्या? नहीं, बी नहीं दिख रहा है। मतलब ये भाई भाई होंगे क्या? नहीं, क्योंकि एक एलिमेंट मैच ही नहीं करती, एक क्वालिटी मैच ही नहीं करती, इसलिए भाई भाई नहीं होंगे। तो इसे लिखेंगे कैसे? एवरी element of set C is not in element of set B. Therefore, it is not a subset. तो ये क्या होगा? ट्रू होगा या फॉल्स होगा? ये होगा फॉल्स, क्योंकि इसके सबसेट नहीं है। नेक्स्ट है सेकेंड क्वेश्चन। सेकेंड क्वेश्चन क्या बोल रहा है? सेकेंड क्वेश्चन बोल रहा है ए सबसेट डी। ए सबसेट डी बोल रहा है। तो ए सबसेट डी में पहले हम लिख लेंगे एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए इज। देखो, ए के सबसेट देखो और डी के सबसेट देखो। ए ही दिख रहा है, लेकिन ए क्या है? छोटा भाई है, और डी क्या है? बड़ा भाई है। अब बड़े भाई में ज़्यादा क्वालिटी होनी चाहिए, इसमें कम है। और ये छोटे भाई में बी सी डी एक्स्ट्रा क्या आ गया है? मतलब ये भाई भाई होंगे क्या? नहीं होंगे, क्योंकि ए ही दो ही क्वालिटी है, लेकिन बड़े भाई में बी सी डी क्वालिटी है क्या? नहीं है, बड़े भाई में नहीं है। तो फिर ये क्या होगा? सबसेट नहीं होगा। सेट ए इज नॉट इन element of set D, therefore it is not a subset। तो ये भी क्या होगा? false। नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन क्या बोल रहा है? थर्ड क्वेश्चन बोल रहा है डी सबसेट बी। डी सबसेट बी। अभी डी है छोटा भाई और बी है बड़ा भाई। दोनों में देखो, छोटा भाई में देखो और बड़े भाई में देखो, ई दिख रहा है, लेकिन ए दिख रहा है क्या? ए दिख रहा है क्या? नहीं दिख रहा है। मतलब ये दोनों भाई होंगे क्या? नहीं होंगे, क्योंकि एक क्वालिटी उसके अंदर है ही नहीं। तो यहाँ पे आएगा एवरी एलिमेंट ऑफ सेट डी इज नॉट इन एलिमेंट ऑफ सेट बी, देयरफॉर इट इज नॉट अ सबसेट। ये भी होगा फॉल्स। क्वेश्चन नंबर 4 देख लेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोल रहा है? डी सबसेट ए। डी सबसेट ए। डी क्या है? छोटा भाई है, और ए क्या है? बड़ा भाई है। अब देख लेते हैं, छोटा भाई है और ये है बड़ा भाई है। तो ए और डी में देखेंगे, ए भी है,
ई भी है दोनों। और ये क्या है, छोटा भाई है, और ये क्या है, बड़ा भाई है। तो बड़े भाई की थोड़ी क्वालिटी छोटे भाई में आ गई है, इसलिए ये दोनों क्या होंगे, सबसेट होंगे। और जैसे जैसे ये बड़ा होते जाएंगे उसमें बहुत सारी क्वालिटीज आती जाएंगी, तो ये क्या है, सबसेट होंगे। तो इसे लिखेंगे कैसे, एवरी एलिमेंट ऑफ सेट डी इज इन एलिमेंट of set A, therefore it is a subset। ये होगा ट्रू, ये क्या होगा, ट्रू, ये एक सबसेट है। नेक्स्ट लिखा गया है 5th क्वेश्चन और 4th क्वेश्चन। तो ये जो 2 क्वेश्चन है ये मैं आपको होमवर्क दे रही हूँ। ये 2 क्वेश्चन आपको क्या करने हैं, होमवर्क, और कमेंट में भेजना कि ये सबसेट है क्या नहीं है, 5th वाला सबसेट है क्या और 6th वाला सबसेट है क्या नहीं है। जिसका भी आंसर राइट होगा आई विल गिव देम रेड हार्ट। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 2nd नंबर क्वेश्चन, जिसमें बोला गया है टेक द सेट ऑफ नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर का सेट लेना है फ्रॉम 1 to 20। पढ़ा होगा नेचुरल नंबर क्या होता है, एज यूनिवर्सल सेट, उसे यूनिवर्सल सेट लेना है। एंड शो सेट एक्स एंड वाई इन द वेन डायग्राम। वेन डायग्राम हम जानेंगे, तो जो दिख रही है ना यही है वेन डायग्राम, लेकिन क्वेश्चन अलग दिया गया है तो हम सॉल्व करते हैं। तो मैंने यहाँ पे लिख लिया है कि यूनिवर्सल सेट जो नेचुरल नंबर है 1 to 20 लिख दिया है, और x भी दिख रहा है, x क्वेश्चन नंबर 1 x दिस इज एंड y दिस इज। तो x भी मैंने वही लिख दिया है और y भी लिख दिया है। अब इसका सेट बनाते हैं। x बिलोंग्स टू, ये जो e दिख रहा है, ये जो e दिख रहा है साइड में कहीं लिख लो, e मतलब होता है बिलोंग्स टू, मतलब जो x है वो बिलोंग किससे करता है, नेचुरल नंबर से। और x जो है वो क्या है, मतलब x जो है वो छोटा है 15 से और बड़ा है 7 से, मतलब x बड़ा है 7 से और छोटा है 15 से। तो कैसा होगा, 8 क्योंकि बड़ा है 7 से, 8 9 10 11 12 13 14 क्योंकि वो छोटा है 15 से, लिख लिया। नेक्स्ट है y, वो भी बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, लेकिन वो प्राइम नंबर है। वो क्या है, प्राइम नंबर है फ्रॉम 1 to 20। तो 1 to 20 है, तो लिख लेते हैं प्राइम नंबर। प्राइम नंबर होता है 2 3 5 7 11 13 17 19। जिसको प्राइम नंबर नहीं पता होता है उनको बता दो कि प्राइम नंबर मतलब होता है जो नंबर बस 1 के टेबल में आते हैं और खुद के टेबल में आता है। जैसे कि बोला जाएगा 2 into 1 दैट इज़ 2, खुद के टेबल में आ रहा है, और 1 into 2 दैट इज़ 2, जो 1 के टेबल में आता है और खुद के टेबल में आता है उसे बोलते हैं प्राइम नंबर। जैसे कि 5 खुद के टेबल में और 1 के टेबल में। 20 देखा जाए तो 20 खुद के टेबल में भी आता है और 1 के टेबल में भी आता है और बहुत सारे के टेबल में, जैसे 5 के टेबल में आता है, इससे दिस इज नॉट अ प्राइम नंबर। तो वेन डायग्राम कंस्ट्रक्ट करेंगे। तो यहाँ पे मैंने वेन डायग्राम कंस्ट्रक्ट कर दिया है, इसे बोलते हैं वेन डायग्राम। वेन डायग्राम यहाँ पे साइड में दिख रहा होगा, ये एक प्रकार का बॉक्स को बोलते हैं यू, क्योंकि यू सबसे बड़ा सेट होता है, बिग सेट होता है, इसलिए ये इसके अंदर ये आ जाएगा। यूनिवर्सल सेट ही मतलब यूनिवर्स, यूनिवर्स मतलब बिग सेट होता है। तो ये दो मैंने सर्कल क्यों बनाए हैं, आप कोई भी शेप ले सकते हो। ये होगा एक्स का और ये होगा वाई का। तो एक्स और वाई बनाते हैं, लेकिन इसमें इंट्रैक्शन हो रहा है। इंट्रैक्शन हो रहा है का मतलब उसके अंदर कुछ ना कुछ मिले आएंगे। जैसे कि एक्स में 11 है, वाई में भी 11 है, 13 है, 2 एलिमेंट सेम है, तो सेम एलिमेंट यहाँ पे लिखेंगे जो इंट्रैक्शन में आएंगे, 11 and 13। बाकी के एलिमेंट जो भी है वैसे हम यहाँ पे लिख लेंगे। जैसे है 8 है, 9 10, तो मैंने इसके एलिमेंट लिख लिया है, वैसे इसके एलिमेंट जैसे 2 3 5 7 11 को छोड़ के, क्योंकि 11 आया है, 17 19। अब जो एलिमेंट छूट गए हैं वो देखते हैं यूनिवर्सल सेट में। देखो जैसे कि 1 आया है क्या, देखो इसमें भी 1 नहीं आया, इसमें भी 1 नहीं आया, तो हम यहाँ पे 1 लिखेंगे। वैसे ही एलिमेंट ढूंढने, 2 आया है, हाँ आया है, 3 भी आया है, 4 आया क्या, नहीं आया है। वैसे ही 6 15 16 18 और 20 ये एलिमेंट्स नहीं आए हैं। आप ऐसे भी लिख सकते हो या फिर इसे इरेज करके अच्छे से भी लिख सकते हो, 1 4 6 ऐसे, ताकि आप अच्छा दिखे। तो ये हो गया हमारा वेन डायग्राम कंप्लीट और क्वेश्चन भी कंप्लीट। अगर आप वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करना।